हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दंत रोग मुक्त भारत में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट, ब्लेसिंग्स एंड लव। तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि ऑडियो में थोड़ा दिक्कत है, आवाज कुछ कम आ रही है, तो उसके लिए आज हम नया माइक लेके आए हैं और इसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर घर में हर किसी को जानना चाहिए उसके बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रश करने का सही तरीका क्या है। राइट ब्रशिंग टेक्निक के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, ब्रश हम सब लोग करते हैं, लेकिन टेक्निक गलत होने की वजह से उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। एक रिसर्च हुई थी जिसमें यह पता किया गया था कि टूथपेस्ट का इतना बड़ा रोल नहीं होता है टीथ की क्लीनिंग में जितना ब्रशिंग टेक्निक का होता है। ठीक है, कुछ लोगों को पेस्ट के साथ ब्रश कराया गया, कुछ लोगों को केवल ब्रश कराया गया, रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम थे। तो बिना कुछ देरी किए आज हम आपको बताते हैं ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। आइए। तो बेसिकली हमारे पास 3 ब्रशिंग टेक्निक होती हैं। ठीक है, सॉरी 4 ब्रशिंग टेक्निक होती हैं। सबसे पहले इधर पास से फोकस करो तो। सबसे पहले जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं बास टेक्निक। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसमें ब्रश को ऐसे करके 45 डिग्री पे रखना है टीथ के ऊपर। एक बार में तीन टीथ आने चाहिए। ठीक है, और फिर हम इसको इस तरीके से जैसे हमने रखा 3 दांतों के ऊपर 45 डिग्री के एंगुलेशन में, और उसके बाद बस इसको वाइब्रेट करना है। ठीक है, एक बार ये डन हो गया, उसके बाद अगले टीथ लिए 3 और फिर वाइब्रेट करना है लाइक दिस। ठीक है, फिर उसके बाद वाइब्रेट करना है, सेम अपर। ओके, ये है हमारी बास टेक्निक। ये उन लोगों के लिए है जिनके अभी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल यही करनी चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरी टेक्निक पे आते हैं, उसको बोलते हैं स्टिलमैन टेक्निक। ये उनके लिए है जिनके पायरिया या जिनके बार बार मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों से खून आना है, मुंह से गंदी स्मेल आना है, या यहाँ पर सर्वाइकल एरिया में जो ये जहां मसूड़े से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है दांत का, वहां पे कैलकुलस वगैरह जम जाता हो। ठीक है, इस एरिया में। तो ये उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि मेरी हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं है, उन लोगों के लिए होती है स्टिलमैन टेक्निक। अब स्टिलमैन टेक्निक में क्या करना होता है, सेम इसी तरह ब्रश को रखेंगे 45 डिग्री पे, लेकिन उसमें हम रख रहे थे केवल टीथ के ऊपर। बास टेक्निक में इसमें आधे ब्रिस्टल्स, जो ब्रश का आधा हिस्सा है वो जाएगा हमारा गम्स के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर, और आधा हिस्सा रहेगा टीथ के ऊपर, एंड देन स्मूथली वाइब्रेट। ओके, फिर आगे 3 दांतों को इसी तरह से वाइब्रेट करना है। ये है स्टिलमैन टेक्निक। ठीक है, थोड़ा सा हमें प्रेस करके रखना है इसके ऊपर ताकि जो ये ब्रिस्टल्स हैं ये इंटरडेंटल एरिया में जाएं, क्योंकि दांत की सफाई हो जाएगी लेकिन ये जो इंटरडेंटल एरिया होता है ये रह जाता है सफाई के लिए, है ना। और तीसरी जो टेक्निक है वो है मॉडिफाइड स्टिलमैन टेक्निक। ये सिर्फ एक मॉडिफिकेशन है स्टिलमैन टेक्निक का। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसमें हम इस तरीके से इसको रखेंगे ब्रश को 45 डिग्री पे, और उसके बाद हम इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और फिर एक बार ऐसे बाहर की तरफ वर्टिकली डाउन। अगर लोअर की बात करें तो फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड फिर ऐसे। ठीक है, ये है मॉडिफाइड स्टिलमैन टेक्निक। इसके अलावा एक टेक्निक और होती है फोन्स टेक्निक। वो टेक्निक होती है छोटे बच्चों के लिए। अब ये तीनों की तीनों जो मैंने टेक्निक बताई हैं, बास टेक्निक, स्टिलमैन जो पायरिया वालों के लिए और बाकी जिनकी हाइजीन अच्छी नहीं है उनके लिए, या जो गुटखा खाते हैं उनके लिए है। तो जो ये फोन्स टेक्निक है ये बच्चों के लिए है, क्योंकि इसमें ज्यादा टेक्निक सेंसिटिव नहीं है, बच्चों को ये सब समझाना या कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनके लिए एक इजी टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं फोन्स टेक्निक। फोन्स टेक्निक में कुछ नहीं करना होता है, इजीली ब्रश को लीजिए और ऐसे करके सर्कुलर मोशन में वाइब्रेट करते चलिए, आगे बढ़ते जाइए और वाइब्रेट करते जाइए। ठीक है, यदि किसी को ये तीनों टेक्निक में से जो भी वो कर रहा है और वो नहीं आ पा रही है शुरू में, तो वो फोन्स टेक्निक कर सकता है, बड़ा भी, एडल्ट भी। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली विद प्रैक्टिस अच्छे से आ जाएगी। जो नॉर्मल है उनके लिए बास टेक्निक है, यानी कि टूथ के ऊपर रखा 45 डिग्री एंगुलेशन पर और
वाइब्रेट किया, एक बार में 3 टूथ। ठीक है, तो ये है हमारी चारों तरह की ब्रशिंग टेक्निक। सभी को इसी तरीके से करना चाहिए, बहुत जल्दी आपको महसूस होगा कि दांत अच्छे होते जा रहे हैं। और ब्रश कब करना चाहिए ये भी एक जानने की चीज है। आइडियली जो हमें ब्रश करना चाहिए वो कुछ भी खाने के बाद, अगर आप 3 बार खाना खाते हैं तो तीनों बार खाने के बाद ब्रश करिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि लोग जॉब जाते हैं, कुछ फार्मर हैं, कुछ आर्मी में हैं, तो वो लोग नहीं टाइम निकाल सकते बीच में, इसलिए प्रैक्टिकली 2 टाइम्स तो मिनिमम करना ही चाहिए। एक बार रात को सोने से पहले, सब कुछ खाने पीने के बाद, उसके बाद कुछ भी इनटेक नहीं करना है, कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, और एक बार सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। यदि आप रात को करके सोए हैं तो सुबह उठते ही आपको ब्रश करने की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। और कुछ जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।